हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो बिरादरीवाद को छोड़कर विकास पर कार्य करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करे। ये कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस कहती है भाजपा मुक्त करना है, भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त करना है। मेरी राय ये है, पार्टियों की बजाय आप जाति भेद मुक्त देश बनाओ। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस समय मौजूद है कलियर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे लेंगे फीडबैक कि क्या 2022 के चुनाव को लेकर क्या है उनके मन में। 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कैसी सरकार उनको चाहिए, कैसा उनका कैंडिडेट होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। सर, क्या नाम है आपका? दौलत राम। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या सारी पार्टियाँ अपने अपना स्तर दिखाएंगी कि हम कोई जाति पे विशेष पर वोट करेगा, कि कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा? किस तरीके की सरकार चाहिए 2022 को लेकर आपको? हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो बिरादरीवाद को छोड़कर विकास पर कार्य करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमजोरी क्या है कि हमारे देश में जाति भेद जो है, जिससे हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हमारे देश सन 1947 में जब आज़ाद हुआ, उस टाइम हमारा देश और फॉरेन में अमेरिका बराबर थे। आज अमेरिका 80% बढ़ चुका है हमारे देश से आगे, क्योंकि हमारा जो अमेरिका का जो डॉलर है, हमारे देश के एक डॉलर मेरे ख्याल से 80 रुपये के बराबर है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है, वहाँ पूरे देश में एक ही जाति है। हमारा देश इसलिए पिछड़ा हुआ कि यहाँ कोई कहता है ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये गुज्जर है। ये जातियों में बंटने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा। अच्छा सर, ये बताइए भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? कैसे होगा दूर भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार दूर जब जाति भेद हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप ही दूर हो जाएगा। एकता होगी, सब एक दूसरे के बात का पालन करेंगे। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जड़ भ्रष्ट राजनीति। अगर भ्रष्ट राजनीति ना हो हमारे देश के अंदर तो भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। जब अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हमारे देश में भ्रष्टाचार होने का ही नहीं है, समानता होगी। और जब समानता होगी, कोई लड़ाई नहीं होने की, कोई झगड़ा नहीं होने का, हमारा देश तरक्की करेगा। सर, अपने प्रदेश में आप कैसी सरकार चाह रहे हैं 2022 को लेकर? प्रदेश में हम ऐसी सरकार चाह रहे जो सबसे पहले जाति भेद ख़त्म करे और हमारे प्रदेश में दवाई खिलाई, सबके लिए दवाई फ्री करे और विद्यार्थी के लिए खिलाई फ्री करे, ताकि हमारे प्रदेश का बच्चा पढ़ लिख कर तरक्की कर सके, अफसर बन सके और विकास कर सके। सर, ये आपको मालूम होगा आयुष्मान योजना जो चल रही है, इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त प्रावधान है। ये तो आपको पता होगा, ये तो सरकार ने कर रखा है। सरकार ने जो आयुष्मान हमारे देश में किया है, भाजपा सरकार ने, मैं करीब 4 बार एम्स ऋषिकेश में जा चुका हूँ। मुझे अपनी बच्ची का ऑपरेशन कराना था, थोड़ा सा ऑपरेशन होना, सर्जरी होनी थी, कई बार चक्कर काट चुका हूँ। ये योजना मुझे तो लग नहीं रहा कि ज़मीन स्थल पर कामयाब है। 2022 में यहाँ भी कलियर में भी चुनाव होगा। कलियर में कैसा आप अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? यानी विधायक आपका कैसा हो, किस पार्टी से हो या कैसा हो? मैं कलियर विधानसभा में क्या, हम तो पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि ऐसा विधायक चुनो जो बात हमने अभी रखी है कि जाति विधानसभा में जाकर जाति भेद के खिलाफ आवाज़ उठा सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके, प्रदेश के विकास के लिए बात कर सके। हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं। सर, ये बताएं, आपके ऐसे लगातार जो हमें पता चला है 2 बार से लगातार एक ही पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में किया या नहीं? उन्होंने हमारे यहाँ विकास किया है, पूरे क्षेत्र में भी विकास किया है। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं किया, लेकिन मैं जो आपको बताई, जो भी विधायक हमारा होगा, अगर वो आवाज़ उठाता है तो सबसे अच्छा हम विधायक उसी को मानेंगे।
अच्छा, इस बार आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टियाँ आएंगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार लाएंगे। सर, क्या आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, अब आप जानते हैं कि भाई प्रदेश में कितनी पार्टी, यहाँ यूकेडी भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, और भी पार्टियां, बसपा भी है, अभी एक और भी पार्टी बनी है। देखो, सभी अपने दमखम से लड़ते हैं। अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर है किसको बनाएंगे, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं तो समय आने पर बताऊंगा, इस बात को आज नहीं मैं बता सकता। सर, कुछ तो होगा, कुछ तो आपने प्लान करा। अभी बहुत टाइम है, अभी 22 में चुनाव होगा, अभी हो सकता है 22 चुनाव से पहले बहुत कुछ बदले, इसलिए मैं अपनी राय इस बारे में नहीं बता सकता। क्योंकि आप जो आपकी आइडियोलॉजी है, माइक लगाओ, जो आपकी आइडियोलॉजी है वो शिक्षित बढ़ाना देश को, हाँ, देश को शिक्षित करना, देश को शिक्षित करना और जाति भेद मुक्त करना। ये कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस कहती है भाजपा मुक्त करना है, भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त करना। मेरी राय ये है, पार्टियों की बजाय आप जाति भेद मुक्त देश बनाओ, नशा मुक्त देश बनाओ, शिक्षित देश बनाओ, जिससे हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, मेरी तो ये अपनी राय। कैसे बनेगा, आप एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण यही है, जब तक हमारे देश में जाति भेद नहीं खत्म होगा, जब तक हमारे देश में तरक्की नहीं होगी।